क्या आपके वालिद या घर का कोई बुजुर्ग इस महंगाई में भी वही पुरानी नाकाफी पेंशन लेने पर मजबूर है? क्या आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान के बावजूद अगस्त की बढ़ी हुई पेंशन लाखों बुजुर्गों के अकाउंट्स में क्यों नहीं पहुंची? और क्यों अचानक चेयरमैन ईओबीआई डॉक्टर जावेद शेख को हंगामी तौर पर तलब कर लिया गया है? अगर आपका ताल्लुक भी ईओबीआई से है या आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशनर मौजूद है, तो अगला एक एक सेकंड आपके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज वो पर्दाफाश होने जा रहा है जिसका आपको बरसों से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले चंद दिनों से मुल्क के कोने कोने से एक ही सवाल बार बार सामने आ रहा है, एक ही परेशानी हर बुजुर्ग की जुबान पर है कि आखिर हमारी अगस्त की बढ़ी हुई पेंशन कहाँ है? वो फंड्स कहाँ हैं जिनका वादा वजीर आजम और मुतलका वजारात की तरफ से किया गया था? और कब तक हमारे बुजुर्ग इस महंगाई के दौर में बैंकों और दफातर के चक्कर काटते रहेंगे? तो लीजिए, अब इस तवील खामोशी को तोड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा और फैसला कुन कदम उठा लिया है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत ने इस मामले पर क्या सख्त नोटिस लिया है, चेयरमैन ईओबीआई डॉक्टर जावेद शेख को अचानक क्यों तलब किया गया है, और वो कौन सी खुशखबरी है जो हर पेंशनर का इंतजार खत्म करने वाली है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी हालात में जहां महंगाई ने आसमान को छू लिया है, वहां एक आम इंसान और खास तौर पर वो बुजुर्ग जो अपनी जवानी इस मुल्क के कारखानों, मिलों, इदारों और कंपनियों में खपा चुके हैं, उनके लिए एक रुपया जोड़ना कितना मुश्किल हो चुका है। जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि ईओबीआई पेंशन में तारीखी इजाफा किया जा रहा है, तो करोड़ों बूढ़े हाथों में एक नई उम्मीद जागी थी। बुजुर्गों ने यह सोचकर सिख का सांस लिया था कि चलो अब बुढ़ापे की एक कठिन जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। दवाओं का खर्चा, घर का राशन और बच्चों की जरूरियात पूरी करने के लिए कुछ तो सहारा मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमारे मुल्क के निजाम का अलमिया रहा है, ऐलानात अपनी जगह और उन पर अमल दरामद अपनी जगह। जैसे ही अगस्त का महीना शुरू हुआ और पेंशनर्स ने अपने अकाउंट्स का रुख किया, तो उनमें से अक्सर के हाथ मायूसी लगी। बहुत से पेंशनर्स को उनकी तवक्को के मुताबिक वो बढ़ी हुई पेंशन मौसूल नहीं हुई जो उनका हक थी। इस ताखीर ने बुजुर्गों के दिलों में एक बार फिर बेचैनी और इस्तराफ पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर, गली महलों में और हमारे पास भी सैकड़ों पैगामात मौसूल हुए, जिनमें यह दर्द भरी आवाज बुलंद की जा रही थी कि हमें तो अभी तक पुरानी पेंशन ही मिल रही है, हमारा बढ़ा हुआ पैसा कहाँ गया? और यही वो मुकाम था जहां हुकूमती सतह पर इस मामले की संगीनी को महसूस किया गया और बिल आखिर इस ताखीर का सख्ती से नोटिस ले लिया गया। अब जरा तवज्जो दीजिए, यहां से शुरू होती है वो बड़ी खबर जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था। जैसे ही वजारत उज़्मा और मुतलका हुकाम तक ये इतलात पहुंचे कि ईओबीआई पेंशनर्स को अगस्त की बढ़ी हुई पेंशन की अदायगी में रुकावटें पेश आ रही हैं और बाज मकामात पर मुतलका इदारों की गफलत सामने आई है, तो हुकूमत ने इस पर फरी एक्शन ले लिया है। सबसे पहला और बड़ा कदम यह उठाया गया है कि इस पूरे मामले का सख्त नोटिस लिया गया है। हुकूमत ने वाज कर दिया है कि बुजुर्ग शहरियों के हुकूक और उनकी पेंशन के मामले में किसी भी किस्म की सुस्ती या ताखीर को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस सख्त नोटिस का फरी नतीजा ये निकला है कि ईओबीआई पेंशनर्स के चेयरमैन डॉक्टर जावेद शेख को फरी तौर पर आला हुकाम के सामने तलब कर लिया गया है। जी हां, डॉक्टर जावेद शेख से बाज़ाब्ता तौर पर यह बासपरस की जा रही है और उनसे जवाब तलब किया गया है कि पहला ये कि पेंशन की अदायगी के इस निज़ाम में ताखिर की असल वजूहात क्या हैं, दूसरा ये कि कौन से ऐसे इंतजामी मसाइल हैं जिनकी वजह से बुजुर्गों को खार होना पड़ रहा है, और तीसरी और सबसे अहम बात ये कि जो पेंशनर्स अब तक अपनी बढ़ी हुई पेंशन वसूल नहीं कर सके, उनके अकाउंट्स में फंड्स की मुंतकली को फरी तौर पर क्यों यकीनी नहीं बनाया गया। हुकूमत की तरफ से यह वाज पैगाम दे दिया गया है कि फरी तौर पर तमाम रुकावटों को दूर किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एक एक पेंशनर को इसका हक फौरन मिले। अब जरा इन खुशखबरियों और पैकेज की तफसीलात पर भी नजर डालिए, जिनकी बुनियाद पर यह पूरा निजाम चल रहा है और जिनके निफाज के लिए अब हुकूमती दबाव डाला जा रहा है। याद कीजिए वो वादे जो हुकूमत की जानिब से किए गए थे। पहला बड़ा नुक्ता यह है कि ईओबीआई पेंशन में मुत्तफका तौर पर 35% तक का शानदार इजाफा करने का फैसला किया गया था, ताकि बढ़ती हुई महंगाई के तनासुब से बुजुर्गों की माली मुश्किलात को कम किया जा सके। दूसरा अहम नुक्ता यह है कि पेंशनर्स के लिए इलाज मुआवजे की सहूलतों को मद्देनजर रखते हुए 6,000 रुपए माहाना मेडिकल अलाउंस देने का वादा किया गया था, ताकि बुजुर्ग अपनी दवाइयां इज्जत के साथ खरीद सकें। और तीसरा और इंतहाई खुशाइम नुक्ता यह है कि हर माह पेंशनर्स को सफर करने या दफातर तक आने जाने में आसानी फराम करने के लिए ₹0 ट्रैवल अलाउंस हर माह देने की बाज़ाब्ता तजवीज़ और फैसला किया गया था,
یہ وہ تمام فلاحی اقدامات ہیں جو کاغذی کارروائی سے نکل کر اب زمینی حقائق بننے جا رہے ہیں۔ حکومت کا موجودہ فیصلہ اور ڈاکٹر جاوید شیخ کی طلبی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاکہ ان تمام مرات اور بڑھی ہوئی رقوم کو فوری طور پر تمام مستحق پینشنرز تک پہنچایا جا سکے۔ حکام کی طرف سے یہ سخت احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جن بزرگوں کو اگست کی یہ بڑی ہوئی رقم یا الاؤنسز نہیں ملے، انہیں آئندہ چند روز کے اندر اندر ترجیحی بنیادوں پر یہ تمام بقایا جات اور بڑی ہوئی پینشن ادا کر دی جائے۔ تو میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی سطح پر اس کا سخت نوٹس لے لیا گیا ہے۔ چیئرمین EOBI ڈاکٹر جاوید شیخ کو طلب کر کے واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سب کے اکاؤنٹس میں یہ بڑی ہوئی پینشن اور الاؤنسز باقاعدگی سے منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اس چینل کے توسط سے ہمیشہ آپ کی آواز بنتے آئے ہیں، اور آگے بھی حکومت کے ہر مثبت کم اور آپ کے حقوق کی جنگ پوری طاقت سے لڑتے رہیں گے۔ جیسے ہی اس حوالے سے کوئی بھی نیا نوٹیفیکیشن یا اگلی اپڈیٹ سامنے آئے گی، ہم سب سے پہلے آپ کو یہیں پر آگاہ کریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں، رشتہ داروں اور دوسرے پینشنرز کے ساتھ واٹس ایپ گروپس میں لازمی شیئر کریں، تاکہ سب تک یہ اچھی خبر پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ جیسے ہی اگلی ویڈیو آئے آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی اپڈیٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔